हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कि आप सब मुझसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देख लेते हैं आपकी जनरल करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। क्योंकि ये एक लव रीडिंग है तो हम इसमें आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। क्या फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, और क्या चल रहा है फिलहाल आप लोगों की लव लाइफ में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे आज आपकी एनर्जीज। ठीक है, आपकी एनर्जीज से हम पहले स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपनी एनर्जीज को पिक कर पाएँ और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये भी हम जानने की कोशिश पहले करते हैं। ओके, सो ये एक जनरल करंट एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। तो अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है। अदरवाइज आप अपनी एनर्जीज को ही देखिएगा। अपनी इस रीडिंग में जो भी आपकी एनर्जीज अगर पिक हो रही हैं तो ये रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द चैरियट। ओके, सो देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है। अच्छा, मैं साइन आप लोगों को बता दूं पहले कि यहाँ पर बहुत ही मेजरली जो साइंस हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ साइन आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है। अगर ये एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा साइन को लेके परेशान नहीं होना है। तो मैं चलिए बता दूं कि आप फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत वर्क कर रहे हैं। बहुत मुझे पेंटिकल्स मीन्स आपके पैसों पे आप बहुत फोकस्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में भी आप अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में फ़िलहाल खुश हैं, अपनी फैमिली लाइफ को देख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड भी हैं। ठीक है, तो बच्चे हैं आपके और स्पाउस हैं। अगर आप मेल है फीमेल है, देखिए जेंडर यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, हम एनर्जीज को ही पिक करते हैं। तो जेंडर जो भी आप हैं आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपने मनी को लेकर अभी काफ़ी हद तक, यहाँ पर अभी हम और भी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स, लेकिन यस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ही मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द गुड सेंस मैं कहूँगी, ऐसा नहीं कि मनी को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन यस आप खुश हैं, अपनी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। और आप, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। हो सकता है कि आपने अपनी जगह से भी मूव किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पैसों के लिए मतलब अपने जॉब को छोड़ के कोई दूसरी जॉब आपने पिक की है, तो आप शायद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपने कोई नया काम भी शुरू किया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप, हो सकता है कि आप अपने प्लेस से स्विच किया है आपने, या आपने अपने माइंड को स्विच किया है, किसी दूसरी तरह डाइवर्ट किया, दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है। ठीक है, तो मुझे पास्ट की एनर्जीज में थोड़ा सा आपका एक लोनलीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में कुछ पेंटिकल्स को लेकर, कुछ पैसों को लेकर भी आपको कुछ लॉसेस हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल की एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फुलफिल्ड हैं। ठीक है, फुलफिल्ड हैं, और आपने कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मूवमेंट जरूर लिया है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को भी लेके आपने कोई एक मूवमेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आप स्टक रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्टकनेस वाली एनर्जी दिख रही है, 5 विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है कि शायद पास्ट में आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और फिलहाल क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी मैंने निकाली है आपके लिए, प्रेजेंट की निकाली है, एंड इन द फ्यूचर की भी निकाली है मैंने, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप काफ़ी परेशान रहे हैं, शायद कुछ फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ में, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे। तो वो चीज़ें मुझे अभी थोड़ी सी बैलेंस्ड दिख रही है आपकी, और ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं
अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आए हैं, ठीक है। आप एक अच्छे चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चेंज बुरे के लिए हुआ है। कुछ अच्छा चेंज दिख रहा है। मतलब आपने जो कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी स्टेबिलिटी लॉस हो गई है और लॉस्ट हो गई है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर अभी थोड़ी सी स्टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखिए, ये क्लैरिफाई कर रहा है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप अपनी मेमोरीज को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचते हुए परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब परेशान ऐसे कि आपको वो चीज़ें जो है ना नॉस्टैल्जिक लगती हैं, ठीक है। कि पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, आप उनको बहुत अच्छी मेमोरीज के रूप में याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे आपको कहीं एक पेन इन द सेंस, शायद आप लोग अभी सेपरेटेड हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप पास्ट की मेमोरीज को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर, यहाँ पर मुझे हो सकता है कि सेपरेशन में है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। जबकि आपने बहुत कोशिश की है उन मेमोरीज से बाहर निकलने की, और आपने बहुत हद तक एक सेट, मतलब एक बोलते हैं ना, एक सफलता, वो आपने बहुत मेहनत के साथ हासिल की है, ठीक है। आप उन मेमोरीज से निकल, मेमोरीज तो आपकी गुड हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही हैं, जिसको लेके आप बहुत कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का होता है मन में कि क्यों वो आपके साथ नहीं है आज, वो मेमोरीज ही बनकर क्यों रह गई हैं, ठीक है। तो आप अपने खूबसूरत पास्ट को मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहा है, और उसका आपको दुख भी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेमोरीज, शायद वो दिन पुराने, या आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ बिताए हुए जो दिन है, उनको आप याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस, अब उस एनर्जी में आप स्टक मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। याद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे उतने स्टक नहीं दिख रहे हैं कि आप वो ही सब चीज़ें लेकर बैठ गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस स्टकनेस से मुझे आप बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा है। देखिए, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तो ज़रूर आया है विद दिस चैरियट कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कुछ हार्डशिप्स आपके साथ में रही हैं, आपने बहुत मेहनत की है अपने करियर के लिए, हो सकता है, या अब रिलेशनशिप को, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में स्विच करने में, क्योंकि ये एक इजी टास्क नहीं होता है जब हम किसी एक रिलेशनशिप में होते हैं, और ना चाहते हुए भी हम किसी दूसरे रिलेशनशिप में, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि हमको एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे की तरफ जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यस, आप जो भी कर रहे हैं अभी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए, यहाँ पर आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपने पैसों पे मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी है आपको, एक मतलब ये कि जो भी चीज़ अब आपके पास है, कहीं वो अब आपसे ना खो जाए। 2 ऑफ कप्स, वाओ। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आपका जो भी रिलेशनशिप था, और यहाँ पर देखिए, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपने पास्ट में भी बहुत मुश्किल से इस चीज़ से आप ओवरकम होकर आगे बढ़े हैं, और यहाँ पर जो मूव ऑन वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है, वो आपके पार्टनर के साथ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जो कि आप दोनों में ही बहुत बहुत लव है, डीप लव, इंटेंस लव विद दिस 2 ऑफ कप्स, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल एनर्जीज को बताता है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे पास्ट में, या पास्ट में, मतलब ये एक ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जो शायद जिनको दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस को आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और आप मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप दोनों साथ नहीं हैं, आप अपने उन्हीं पुराने लम्हों को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डर है कि अब जो सिचुएशन आपने बड़ी मुश्किल से, मेहनत से उस चीज़ से बाहर निकल कर जो आए हैं, तो कहीं आपको ये लग रहा है कि
मुझे इन सब चीज़ों को अब बहुत बरकरार रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और अगर आप मूव ऑन किए हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से, जो कि बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का, उससे आपने थोड़ा सा मूव ऑन किया है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि आप मुझे यहाँ बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं आपको ऐसा लग रहा मतलब आप ऐसा महसूस करते थे कि आप टूट चुके हैं, आप बिखर चुके हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को समेटने की कोशिश की है और बहुत मुश्किल से अब आप अपनी इन पावरफुल एनर्जीज में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आप लोग अपने पार्टनर का नाम आप उनको विजुअलाइज कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ और उनकी एनर्जीज पिक कर पाएँ, ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए देख लेते हैं। Oh wow, 2 of Cups. Oh my God, 2 of Cups. This is such a lovely card. I love this. 2 of Cups आपके लिए भी आया था, 2 of Cups आपके पार्टनर के लिए भी आया था। ओहो, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और मैं आपको बता दूं यहाँ दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ओके, हो सकता है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आप दोनों को एक दूसरे से बहुत 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 डीप लव है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये 2 of Cups बता रहा है, ठीक है। सी दिस कार्ड एंड ट्राई टू पिक द एनर्जी ऑफ दिस। ओके, सो ये एक आपके लिए आपकी जब हम एनर्जीज चेक कर रहे थे तभी भी निकल कर आया था। सी दिस वन आपके लिए जब हमने चेक की थी एनर्जीज तो ये आया था 2 of Cups। एंड इस डेक से जब मैंने निकाला आपके पार्टनर की एनर्जी तो आया है 2 of Cups। ओके, तो ये एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है और म्यूचुअल है, ठीक है। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। ओके, सो ये मैं बता दूं कि आप दोनों में बहुत लव है, चाहे आप पास हों चाहे आप दूर हों, ठीक है। क्योंकि दूर मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि आपके कार्ड में अभी मुझे यहाँ तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन यस आपकी एनर्जीज में मैंने ज़रूर देखा है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हों, अभी दूर रह रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि आप दोनों कपल्स शायद अनमैरिड हों, ऐसा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकती है, यस। लेकिन लव है और आप दोनों सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जी से मिली थी। अभी नेक्स्ट हम आपकी पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे तब पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी एनर्जीज में भी मुझे ऐसा समझ में आया था कि आप भी मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली है अच्छी खासी, ठीक है, मतलब आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी मैरिड है, ठीक है। तो या तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो सकते हैं या फिर आप दोनों अलग अलग पार्टनर से भी इंगेज हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली एरीज कोई हो सकता है, ठीक है, जिनका साइन एरीज हो, और अगर नहीं भी है तो भी अगर एनर्जीज आपके पर्सन से मैच हो रही है तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है, या आप जिनको भी डील कर रहे हैं वो एरीज साइन वाले हो सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ एरीज दिख रहा है। और यहाँ क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन देता है, ठीक है। एंड द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत, देखिए, एक स्पिरिचुअल लेवल पर वो चाहते हैं कि आप दोनों में ना ये लव बना रहे। वो एक ऐसा वो चाहते हैं कि जो वो चाहें वो उनको मिल जाए, ठीक है, मतलब वो चाहें आपको और आप उनको मिल जाए, ठीक है। तो वो ऐसे है पर्सन, और थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं बट नॉट इन द बैड सेंस। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब जरा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। वाई 2 of Cups इज हियर। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाई द 2 of Cups, clarify this 2 of Cups please, clarify this 2 of Cups please। 8 of Cups। ओके, देखिए आप लोग दोनों बहुत मैं क्या कहूँ कि ना चाहते हुए भी बहुत मुश्किल से, जब कोई किसी को नहीं छोड़ना चाहता है तभी भी उसको जाना पड़ता है ना, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोनों अलग हैं,
ठीक है। ओके, टावर का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत बिखरे हुए से हैं, ठीक है, बहुत दुखी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, ठीक है। वैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया, बट मैं इसको ले नहीं रही हूँ क्योंकि अगर आना होगा तो फिर आ जाएगा। ओके, डेथ। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि सडनली आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप आया है, ठीक है, और चीज़ें सब कुछ तहस नहस हो गई हैं, सब कुछ ख़राब हो गया है। आपके पर्सन जो है बहुत ही मेलनकोलिक एक सिचुएशन में कह लीजिए या मूड में कह लीजिए, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें देखते देखते उनके सामने ही सब कुछ जैसे बिखर गई हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स इतने क्लियर आए हैं कि मैं आपसे क्या मतलब वो ये चाहते हैं। देखिए, मैजिशियन है, मैजिशियन वो होता है जो कुछ भी करके, जादू करके वो आपको शो करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, अपने जादू से। तो इसी तरीके का एक जो रोल है ना, वो आपके पार्टनर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, जो डेथ का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है ना, उसको रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है, वो रीबर्थ हो जाए आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, आपकी तरफ में तो मुझे उतना पॉजिटिविटी, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इंटेंशंस की बात अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर के इंटेंशंस बहुत ही प्योर हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपसे अलग हैं, अगर नहीं, आपके पार्टनर आपसे अभी अलग ही हैं, अगर आप लोग साथ में रह रहे हैं तो शायद ये रीडिंग आपसे मैच ना हो, लेकिन यहाँ पर जो भी एनर्जीज आई हैं वो यही आई हैं कि आप दोनों अभी एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ठीक है, चाहे खुशी से हो, चाहे दुख से हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन यस, आप दोनों एक साथ तो नहीं हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ही पेनफुल वाली जो होते हैं ना, कि ना चाहते हुए भी कोई किसी को छोड़ के जा रहा हो, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अगर आपसे अलग हुए हैं तो वो ना चाहते हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी रही हो कि उनको आपसे जुदा होना पड़ गया हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, क्योंकि यहाँ पर प्यार तो है, ठीक है, प्यार यहाँ पर है, लव है यहाँ पर, ठीक है, और इतना इंटेंस लव है, एक सोलमेट टाइप का जो एक लव होता है ना, कि मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आप साथ में रहें, चाहे आप ना रहें, आपको उन सब चीज़ों को, मतलब ये कोई ऐसा इंटीमेट वाला लव नहीं है कि आप जब मिलेंगे या जब आप दोनों के में एक इंटीमेसी होगी तब लव होगा, नहीं, ये एक ऐसा सोल वाला लव है कि अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं भी होंगे ना, तो भी आप दोनों को एक दूसरे की जो अर्ज है ना, वो एक मतलब एक क्रेविंग जो कहते हैं ना, वो होती है कि ठीक है, आप उनको याद जब कर लेते हैं, जब आप उनको सोच लेते हैं, बस उससे ही आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो ये एक ऐसा इंटेंस लव होता है ना, जो हर किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स को लेकर है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स लव के बहुत से होते हैं, लेकिन जब 2 ऑफ कप्स होता है ना, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है। सी दिस, ये जो कनेक्शन होता है ना, ये डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर एक इतना प्योर लव जो दिखाई दे रहा है, वो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ आप लोगों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, और इतना बुरी तरीके से आप दोनों का रिलेशन ब्रेक हुआ है। इस चीज़ का पछतावा आपके पर्सन को है, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो भी कुछ हुआ है, आपके पर्सन उस चीज़ को अभी भी थोड़े से स्टबर्ननेस में हैं, वो ये चीज़ मान रहे हैं, ये चीज़ जान रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो उस चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो आनन फानन में कोई डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं ऑल्दो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, रिबर्थ हो आप लोगों के रिलेशनशिप का, ठीक है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बिखर चुकी हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो इस रिलेशनशिप को वापस गेन कर लें, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में ले आए, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं, क्योंकि वो एक मैरिड पर्सन है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं किसी के साथ में, और उनके साथ और भी लायबिलिटीज़ हैं, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो हो सकता है कि अपने अपने जो फैमिली को
फीड करने वाले वो एकमात्र ऐसे बंदे हों जो उनको उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चलनी होती हो, अपने पेरेंट्स को देखना होता हो, अपने बच्चों को उनको देखना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है। एम्परर जो होता है वो ऐसा ही नहीं है कि वो इमोशंस में, क्योंकि इमोशंस तो हैं, इमोशंस यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन इमोशंस के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल माइंडसेट भी मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है, जो कि गलत तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम किसी के लिए सब कुछ छोड़कर सबको दुख देकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अभी क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है ये आपको भी समझ में आ गई। चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या उनके इंटेंशन है आपको लेके। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो क्या ये सेपरेशन ख़त्म होगा या क्या होगा, जो भी आउटकम होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के इंटेंशंस बताइए, इनके बीच में जो सेपरेशन चल रहा है क्या ये पैचअप हो पाएगा, जो भी इश्यूज हैं इनके बीच में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट खत्म होगा, क्या होगा बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पर्सन जो है ना वो आपको इतना लविंग एनर्जीज में देखते हैं, उनको ये लगता है कि आप तो मतलब देवी हैं, देवी, ठीक है आप प्यार की देवी हैं, ठीक है। तो उनको उनको पता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। अगर आप वो मतलब उन्हें भी ये पता है कि अगर वो कभी भी आपकी तरफ आएंगे ना तो आप उनको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप उनके लव को या आप उनके ऑफ़र को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, उनको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, ये उनको पता है। ये उनके इंटेंशंस हैं कि यस मैं कभी भी अगर जाऊंगा तो मुझे या मैं जाऊंगी तो उनके जो पार्टनर हैं जो वो ओ वाह, क्वीन ऑफ वैंड्स, माय गॉड दिस कार्ड्स आर सो क्लियर। देखिए आप अभी क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब जो बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही उसका एक ऐसा माइंडसेट होता है ना कि वो कुछ भी अचीव कर सकती है, ठीक है। और वो एक क्वीन ऑफ कप्स भी है, उसके अंदर उतने ही इमोशंस हैं, उतना ही लव है सबके लिए और उतना ही पैशन है अपने वर्क को लेकर भी, ठीक है। तो वो आपको एक क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देखते हैं कि आप एक ऐसी बोल्ड पर्सनालिटी हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको हर कोई चाहता है कि वो उसको मिल जाए, ठीक है। या आपको आप इन दिनों शायद ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो आप लोगों की आई में है, ठीक है। मतलब आप एक ऐसे उसमें है पब्लिक आई में कि आपको लोग देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने हर एस्पेक्ट्स में बहुत ही एफर्ट लगाते हैं और मतलब जो भी करते हैं ना आप इतना परफेक्ट करते हैं और जो चाहते हैं वो आप अचीव करते हैं। तो आपको वो एक ऐसे ऑरा में देख रहे हैं कि आप मतलब एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं जो अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकती है, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई पर्सनालिटी है तो आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा बंदा होगा जो उसे नहीं चाहेगा पाना, ठीक है। तो वही चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि भाई एकमात्र वही नहीं है लाइन में और भी लोग हैं जो आपकी पर्सनालिटी से शायद अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और इंटेंशन है 6 ऑफ वैंड्स का, मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जो विक्ट्री को बताता है। ये देखिए, तो आपके रिलेशनशिप में उनका इंटेंशन है कि वो विक्ट्री लेकर आए, ठीक है। वो चाहते हैं इस चीज़ पे अपना हक जमाना, ठीक है। वो चाहते हैं इस रिलेशन को जीत लेना, पा लेना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये कार्ड को हम क्लैरिफाई करके कि क्या बोलना चाह रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो चाह रहे हैं ना एक लॉन्ग टर्म एक रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपको आया बोल दिया और बस हो गया सब कुछ, नो। वो एक सॉलिड
एक सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो उसको बढ़ के आगे, मतलब एक लीडरशिप वाली जो कहते हैं ना, मतलब कमांड लेना चाहते हैं अपने हाथ में कि अब मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है कि वो इस रिलेशनशिप में कुछ आपकी तरफ ऑफर करने की सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको इस रिलेशनशिप को पाने के लिए करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनको इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी यहाँ पर किसी महारानी से तो कम नहीं है। ठीक है ना मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है कि उनको ये है, लगता है कि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा फुलफिल्ड हैं और इतने अबंडेंट हैं, आपको क्या दिया जा सकता है। ठीक है, आपको क्या दिया जा सकता है, ये उनको लगता है कि क्या ऐसा मैं ऑफर करूं कि आप उसको मना ना कर सके। ठीक है, तो ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, उनके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है। वो चाहते हैं कि आप के साथ उनकी रिलेशनशिप में वापस एक न्यू बिगनिंग हो, एक रीबिगनिंग हो। ठीक है, एक रिबर्थ हो, एक विक्ट्री आपके रिलेशनशिप में आए। और इस चीज़ को लेके ये बहुत ही क्लियर है, इनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है। ये देखिए, ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि ये बहुत हर्डल्स हैं, शायद मैं जो सोच रहा हूँ ये हो पाएगा या नहीं, लेकिन यस, ये प्लानिंग करते हुए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों में डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल है जो आप दोनों को अलग किए हुआ है। ठीक है, तो अगर शायद आप लोग साथ होते या एक जगह पे होते तो ये चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो एक फैक्टर आप लोगों के रिलेशनशिप को, मतलब आप दोनों के साथ नहीं होने पे एक फैक्टर ये भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इंटेंशन में। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, वो चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिले। ठीक है, चलिए एक कार्ड हम और निकाल लेते हैं, लास्ट कार्ड। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स। ओ गॉड, दिस किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड दोनों बहुत ही फुल ऑफ पैशन है। ठीक है, वेरी पैशनेट कपल। सी दिस कार्ड, द क्वीन ऑफ वैंड एंड द किंग ऑफ वैंड। ओके, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। और आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। जितना लव आपके अंदर है उतना ही प्यार उनके लिए, उनके अंदर भी आपके लिए है। ठीक है, जितना पैशन, जितना अट्रैक्शन है ना उनको आपके लिए, आपको भी है। ये इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए। ठीक है, तो कार्ड झूठ नहीं बोलते हैं, आप चाहे कितना ही छुपा ले। तो अगर ये कार्ड निकल के आए हैं दैट मीन्स ये एनर्जीज आप लोगों की है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, और आप भी खुश हो जाइए क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। चलिए अब हम क्या देख लें, चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या हो सकता है। ठीक है, इंटेंशन बहुत अच्छे हैं और आपको क्या करना है। चलिए थोड़ा सा हम इन कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। ठीक है, तो क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। इन नो टाइम, मतलब अगर कुछ भी हो रहा है, होने वाला है तो बस बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन नो टाइम, सॉरी, क्रिसमस तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं क्रिसमस आते आते, क्योंकि क्रिसमस होता है 25 दिसंबर। तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, कुछ ही महीनों की बात है। शायद आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। या हो सकता है कि आप कुछ लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उस दिन कुछ आप लोगों के साथ अच्छा हो जाए। ठीक है, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। देखिए यहाँ पर ये विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स का भी कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो बस कुछ ही महीनों में आप लोगों की रिजॉल्व होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये कार्ड आया है नो नीड टू हरी। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रही है चीज़ें, क्यों नहीं हो रही हैं, तो अब आप थोड़ा सा ये सोचना बंद कीजिए और अपने आप पर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए। और जितना आप सेल्फ लव करेंगे आप अपने पार्टनर को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ वेट करना है, थोड़ी ही दिनों की बात है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज अ ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। देखिए ये सारे कार्ड्स जो है ना सीरीज में ही निकल के जैसे आए हुए हैं कि आप को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम समय में आपको सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी। हो सकता है कि क्रिसमस के टाइम पे ही
विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मतलब क्रिसमस आने में कुछ ही महीने हैं, तो इन 2 महीनों में 3 महीनों में ही आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाए। नो नीड टू हरी का कार्ड ये कह रहा है कि आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट कार्ड ये है, ये आपसे कह रहा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। मतलब अगर आप टाइम फ्रेम बना लेंगे कि ये चीज़ अब हो ही जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं वो आप सिर्फ अपने दिल में मैनिफेस्ट करते रहिए और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए एक राइट टाइम के लिए, क्योंकि डिवाइन टाइम जब आता है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड ये थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।